हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम। आज हम देखेंगे इन्फेक्शस डिसीजेस। इन्फेक्शस डिसीजेस क्या होते हैं हमने इसके पिछले वीडियो में भी डेफिनेशन देखे थे, लेकिन आज भी देखेंगे। चलो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन्फेक्शस डिसीजेस, वास्तविक रूप में इन्फेक्शस डिसीजेस क्या है? इन्फेक्शस डिसीजेस spread contaminated water, air, water, food or vector. Insect and other animals are called as infectious diseases. मतलब वह बीमारी जो डिसीज फैलती है, कैसे फैलती है, किस माध्यम से फैलती है? कंटेमिनेटेड एयर दूषित हवा, कंटेमिनेटेड वाटर दूषित पानी से, कंटेमिनेटेड फूड दूषित भोजन से, कंटेमिनेटेड वेक्टर्स, और वेक्टर्स मीन्स वाहक। ऐसे इंसेक्ट या एनिमल, चाहे हो इंसान हो या कोई जानवर हो, एनिमल हो या इंसेक्ट हो, इनके माध्यम से कोई अगर डिसीज स्प्रेड हो रही है वह होगा कंटेमिनेटेड वेक्टर्स, insect and other animals are called infectious diseases. ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार से infectious diseases फैलते हैं एयर के माध्यम से, और वह एयर कैसा? कंटेमिनेटेड, वाटर, फूड, वेक्टर्स। तो आज हम ऐसे डिसीज के बारे में देखेंगे जो स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं, जिनको कहा जाता है इन्फेक्शस डिसीजेस। तो आज हम देखेंगे ट्यूबरक्यूलोसिस, हेपेटाइटिस, डिसेंटरी, कोलेरा एंड टाइफाइड। ऐसे 5 डिसीजेस हैं, इनके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। तो हम कुछ बातों पर आज कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि ये कैसे निर्माण होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि ये जो डिसीजेस हैं, ट्यूबरक्यूलोसिस, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री, कोलेरा एंड टाइफाइड, तो ये इनके पैथोजन के बारे में देखेंगे। अब पैथोजन क्या होता है? अ बैक्टीरियम और अ वायरस और अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस अ डिसीज। ऐसे वायरस हो सकते हैं पैथोजन में, या बैक्टीरिया हो सकते हैं, या माइक्रोब्स बोल सकते हैं हम, जिससे कोई नई बीमारी प्रोड्यूस होती है, निर्माण होता है, उसको कहते हैं पैथोजन। उन माइक्रोब्स को जिससे बीमारी तैयार होती है। उसके बाद देखेंगे मोड ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होने का जो माध्यम है, उन माध्यम के बारे में देखेंगे कि ये जो इन्फेक्शन डिसीजेस है वो किस किस माध्यम से स्प्रेड होते हैं। उसके बाद देखेंगे हम सिम्टम्स। जैसे कोई बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश करती है, उसके बाद हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन होता है, रूप रंग या हावभाव में परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ही कहा जाता है सिम्टम्स, जो चेंजेस होते हैं हमारे लाइफ स्टाइल में। और उसके बाद देखेंगे उन डिसीजेस को हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, ट्रीटमेंट उसका कैसे कर सकते हैं, रोकथाम कैसे कर सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट दैट डिसीज एंड ट्रीटमेंट, हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। इन 4 बातों पर आज हम चर्चा करेंगे: पैथोजन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्यूबरक्यूलोसिस, क्षय रोग, जिसको कहा जाता है क्षय रोग, ट्यूबरक्यूलोसिस। पैथोजन, इसका पैथोजन क्या है जिससे ट्यूबरक्यूलोसिस होता है? वह है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। यह एक बैक्टीरिया है जिससे क्षय रोग होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस होता है, प्रोड्यूस होता है इस पैथोजन से। यह पैथोजन का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूली। अब ये फैलता कैसे? मोड ऑफ इन्फेक्शन, स्प्रेड कैसे होता है? स्प्रेडिंग बाय पेशेंट के थूकने के बाद ये फैल सकता है। थ्रू हेयर के माध्यम से, हवा के माध्यम से प्रसार हो सकता है। प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टेक्ट विद एंड शेयरिंग ऑफ मटेरियल्स ऑफ पेशेंट, टीबी का जो पेशेंट होता है उसके संपर्क में हम रहते हैं, या खाने पीने की चीज या कोई भी लेन देन हम करते किसी वस्तुओं का, उन वस्तुओं के माध्यम से भी ट्यूबरक्यूलोसिस, टीबी डिसीज स्प्रेड हो सकती है एक आदमी से दूसरे इंसान में। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, टीबी के, ट्यूबरक्यूलोसिस के? क्रॉनिक कफ, ज्यादा दिनों से काफी कफ होते रहता है, खांसते रहते हैं लोग। ब्लड स्पीटिंग, जब लोग स्पीड करते हैं तो स्पीड के साथ साथ ब्लड भी आता है। इमेसिएशन,
वजन घटना शुरू हो जाता है एंड डिफिकल्ट ब्रीदिंग, सांस लेने में तकलीफ होती है। इस तरह के सिम्टम्स, इस तरह के बदलाव मनुष्य के शरीर में या जिस व्यक्ति को यह ट्यूबरक्यूलोसिस हो जाता है तो ये परिवर्तन दिखाई देते हैं, चेंजेस दिखाई देते हैं और ये सिम्टम्स नजर आते हैं। तो ट्यूबरक्यूलोसिस पर हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे? बीसीजी वैक्सीन लेते रहना चाहिए। आइसोलेशन ऑफ पेशेंट्स, आइसोलेशन यानी पेशेंट को सेपरेट रखना चाहिए, उसके संपर्क में कोई भी व्यक्ति ना आए। और रेगुलर मेडिकेशन लाइक DOT, यह बहुत ही बेहतर दवा होती है ट्यूबरक्यूलोसिस पर कंट्रोल करने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए। इसके बाद देखेंगे हम हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, पीलिया, बहुत ही कॉमन बीमारी है। इसका पैथोजन देखेंगे, रोग वाहक या रोग जंतु हम देखेंगे तो इसके वायरसेस होते हैं हेपेटाइटिस के ABCDE, ये 5 वायरसेस के माध्यम से पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, कंटेमिनेटेड वाटर, दूषित पानी, शेयरिंग ऑफ नीडल्स, एक ही इंजेक्शन अलग अलग पेशेंट्स के लिए यूज किया जाता है या दिया जाता है, उससे भी हेपेटाइटिस हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को जब देते हैं तब भी वो फैल सकता है। सिम्टम्स देखते हैं, एनोरेक्सिया मीन्स भूख कम लगता है ऐसे लोगों को। येलो यूरिन जनरल एंड वीकनेस, नोजिया, वोमिटिंग, ग्रे स्टूल, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ऐसी डिसीज पर हम प्रिवेंशन भी कर सकते हैं। प्रिवेंशन करने के लिए हमें एक ही काम करना है, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, हमें बॉयल किया हुआ पानी पीते रहना चाहिए और प्रॉपर क्लीनिंग ऑफ हैंड्स, हमेशा हाथ बार बार धोते रहना चाहिए। ओके, इसके बाद देखते हैं डिसेंटरी, पेचिस, अतिसार। तो इसका रोग जंतु जो है पैथोजन हम बोल सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरस भी है, सिगेला, बैसिली, एंटामीबा एंड स्टोलिटिका। तो मोड ऑफ इन्फेक्शन, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। डिसेंट्री जो डिसीज है ये खास करके दूषित भोजन या दूषित पानी से स्प्रेड होता है। सिम्टम्स इसके होते हैं वाटरी स्टूल, लैट्रिन वाटरी होता है और पेन्स इन एब्डोमेन, पेट में बार बार दर्द होता है। प्रिवेंशन हम कर सकते हैं ड्रिंकिंग ऑफ बॉइल्ड वाटर, इसमें हम गर्म किया हुआ पानी या बॉयल किया हुआ वाटर ड्रिंकिंग करना चाहिए। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, हमने फूड को हमेशा सुरक्षित जगह रखना चाहिए और ऐसी स्थिति में हमने ORS कंजप्शन करना चाहिए, ORS पानी लेना चाहिए जो जल संजीवनी कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे हम कोलेरा, हैजा की बीमारी एक जमाने में बहुत खतरनाक रूप ले ली थी, अभी कंट्रोल में है। देखते हैं हैजा भी क्या चीज है। पैथोजन, रोग जंतु, ये कैसे फैलता है? विब्रियो कोलेरा एक बैक्टीरिया है, इससे स्प्रेड होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, इसका भी मोड ऑफ इन्फेक्शन कोलेरा इज कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम्स, वोमिटिंग, बार बार उल्टी होती है, सेवेरा डायरिया एंड क्रैम्प्स इन लेग्स, दर्द जुकाम होता है पैरों में। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? ट्रीटमेंट, फॉलोइंग हाइजीनिक प्रैक्टिसेस, अवॉइडिंग ओपन प्लेस फूड, ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर एंड वैक्सीनेशन अगेंस्ट कोलेरा। सबसे अच्छा रास्ता है कि हमने बहुत सारी बातों की सावधानी रखना चाहिए। सुरक्षित फूड हमने खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए, बॉयल वाटर पीना चाहिए और वैक्सीनेशन इसका एक अच्छा उपाय है, ट्रीटमेंट है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और हम देखेंगे और एक बीमारी, टाइफॉइड, विषम ज्वर। पैथोजन देखेंगे, सैल्मोनेला टाइफी, ये भी एक बैक्टीरिया है। मोड ऑफ इन्फेक्शन, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम्स, एनोरेक्सिया, हेडेक, रैश ऑन एब्डोमेन एंड डिसेंट्री, इस तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं। भूख कम लगना, सिर दर्द होना, पेट पर लाल लाल फुंसियाँ होना, अतिसार होना और कई लोगों में देखा जाता है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर तापमान में इनको फीवर होता है। प्रिवेंशन हम देखते हैं, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, ड्रिंकिंग प्योर वाटर, वैक्सीनेशन, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज। ऐसे समय में ऐसी इस खतरनाक बीमारी से बचने के लिए इस तरह से हम प्रिवेंशन करना चाहिए और ट्रीटमेंट करना चाहिए। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझा होगा ये लेसन। तो थैंक यू वेरी मच देखने के लिए।